हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी को सुधीर सर की ओर से फिर से अपने चैनल VL क्लासेस में दिल खोलकर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं वो ज्यामिति का एक पाठ नहीं, ज्यामिति का बेसिक है, आधार। इससे आप परिमेय, उपपरिमेय, निर्मेय सब इसी से बनेगा, है ना। तो इसका हम पहले आपके परिचय दे देते हैं। किसने परिभाषा दिया, सब इसका जनक कौन है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या क्या है, ये सब आपको ये बेसिक में हम बताने के लिए जा रहे हैं। चलिए, ज्योमेट्री है ना। जियो का मतलब पृथ्वी या भूमि, मेट्रोन मतलब मापन होता है, जया मने कोण, अमिति मने मापना। ये ग्रीक भाषा है। ये क्या है? ग्रीक भाषा। ऐतिहासिक परिचय दे देते हैं। गणित का वैसा भाग जिसमें ज्यामिति, आकृति, बिंदु, रेखा, त्रिभुज, वृत्त के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे ज्यामिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ज्यामिति कहते हैं। या इसको कह सकते हैं कोनों की माप को ज्यामिति कहते हैं। कोनों की माप को ज्यामिति कहते हैं। ग्रीक भाषा में ज्यो का अर्थ होता है भूमि, अर्थात भूमि की माप को ज्यामिति कहते हैं। सर्वप्रथम ज्यामिति का खोज मिस्र और बेबीलोनिया ने किया था, है ना। जया और मिति संस्कृत का मूल शब्द है। जितना भी शब्द का निर्माण हुआ है संस्कृत से ही हुआ है, क्योंकि संस्कृत का जो है ना, यहाँ इसका पूरा बारे में इसका व्याख्या नहीं कर पाया। अपना जो देश विकसित था वो अपना अपना भाषा का प्रचार प्रसार किया, हमारा संस्कृत का नहीं कर पाया। इसलिए जितना भी भाषा, जितना भी शब्द है सब संस्कृत का मूल शब्द है। ज्यामिति का खोज बहुत पहले भी हुआ था, जिसका प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई प्राप्त अवशेष आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुजाकार, पंचभुजाकार से पता चलता है ना। पहले के आदमी भी ज्यामिति जानते थे, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं है। सर्वप्रथम जो है 300 ईसा पूर्व, 1 ईस्वी से पहले 300 ईसा पूर्व यूनान के अलेक्जेंड्रिया के ग्रीक गणितज्ञ यूक्लिड ने ज्यामिति का खोज किया था। मतलब ज्यामिति का खोज किसने किया था? यूक्लिड ने किया था। इन्होंने ज्यामिति को तर्क द्वारा साबित किया था, इसलिए ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा जाता है। ज्यामिति द एलिमेंट, क्या नाम है बाबू? द एलिमेंट। इसी पुस्तक में 13 खंडों को लिखे थे। समझ गए? आगे देखिए। 13 खंडों में 6 खंड की पढ़ाई उच्च विद्यालय में होती है और 7 खंड की पढ़ाई उच्च विद्यालय उच्चतम मतलब उससे ऊपर लेवल में होता है। इन 13 खंडों को नवम में परिमेय की नवम में जो पढ़ाई जाती है उसमें परिमेय संख्या 59, उप परिमेय संख्या 15, कुल 74 हैं। और जबकि दसम वर्ग में 15 और उप परिमेय 9 है। क्लास 9th में ज़्यादा ज्यामिति है। ज्यामिति का जो है स्टार्टिंग समझिए 9 पहले भी है, मगर 9th में ज़्यादा है। 10 से ज़्यादा 9 में है, इसलिए मैथ जो है 10 से ज़्यादा भास्ट 9 को कहा जाता है। दसम में 15 और उप परिमेय संख्या 9, कुल 24 है। दोनों को मिलाकर 98। 9th और 10 दोनों को मिलाकर कितना पढ़ना है? 98। उसके बाद यूक्लिड के 2 शिष्य थे, थेल्स और पाइथागोरस। यूक्लिड के विद्यार्थी थे, है ना। ज्यामिति के और इसने ज्यामिति में योगदान दिया। इन्हीं के नाम पर थेल्स परिमेय और पाइथागोरस परिमेय पढ़ा जाता है।
13 खंड में 12 खंड उनके शिष्य मतलब वो दोनों लिखे थे, थेल्स और पाइथागोरस, मगर 13वां खंड ये खुद अपने से लिखे थे, स्वयं लिखे थे। यूक्लिड ने ज्यामिति कथन को 4 तरह से प्रस्तुत किया है। कितना तरह से? 4 तरह से प्रस्तुत किया। अभिगृत या स्वयं सिद्धि या आपतन मान्यता, है ना, 4 तरह से बताया है। देखिए पहला जो है अभिगृत, इसको स्वयं सिद्धि भी बोलते हैं या आपतन मान्यता भी बोलते हैं। अभिगृत के मतलब सिद्ध हुआ, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, ये सिद्ध मतलब हो चुका है, मतलब ये जो ज्यामिति के पिता थे वो कर दिए थे, इसलिए इसको हम लोग सिद्ध नहीं कर सकते। हाँ, उसके सहारे हम आगे परिमेय बना सकते हैं। अभिगृत किसको कहेंगे? वैसा ज्यामिति कथन जो स्वयं सिद्ध होता है, इसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे अभिगृत कहते हैं। समझ में आ गया? आगे देखिए, दू में है परिमेय। वैसा ज्यामिति कथन जो अभिगृत के द्वारा साबित होता है उसे परिमेय कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? परिमेय। दू में है, 3 में है उप परिमेय। हाँ बोले ना, अभिगृत के द्वारा परिमेय साबित होता है। उप परिमेय वैसा ज्यामिति कथन जो अभिगृत और परिमेय के द्वारा, दोनों के द्वारा साबित होता है, उसको उप परिमेय कहते हैं। निर्मेय जिसको हिसाब, जो हम मान निकालते हैं, हिसाब। वैसा ज्यामिति कथन जो अभिगृत परिमेय उप परिमेय के द्वारा साबित होता है उसे निर्मेय कहते हैं। अब अभिगृत जो दिए हैं कौन क्या क्या है अभिगृत, देख लीजिए। अभिगृत निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, एक बिंदु से अनंत रेखा गुजरती है। एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है, जैसे यहाँ पर बता दिए थे, जैसे में भी बता दिए हैं। 2 बिंदु से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, जैसे यहाँ बता दिए हैं, है ना। जैसे इसको फिर से समझा देते हैं। ये एक बिंदु है, एक बिंदु है, एक बिंदु से कितना रेखा, जितना मन हो उतना खींच सकते हैं आप, खींच सकते हैं ना, जितना आपका इच्छा उतना खींच सकते हैं, ठीक। और 2 बिंदु से, 2 बिंदु है, ये दोनों से कितना रेखा खिंचाएगा? जैसे भी खींचिएगा तो एक ही को खिंचाएगा बाबू, एक ही को खिंचाएगा, ठीक। नंबर 3, एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकता है। एक रेखा पढ़ दिए हम, इस पर कोई बिंदु दे सकता है, देते रहिए ऐसे, इसका कोई लिमिट है। और जिसका लिमिट नहीं रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? अनंत कहते हैं। क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे है प्लेफेयर का अभिगृत। जैसे इसमें बता दिए हैं, एल और दोनों एल ही है, अच्छा पी, हाँ यहाँ की लिखा हुआ एल कोई रेखा है, एल कोई रेखा है, ठीक। रेखा के दोनों साइड तीर रहता है। एल कोई रेखा हो, उसके तल में कहीं कहीं पर, इसके बीच में, ये दोनों के बीच में कहीं पर एगो बिंदु दे दीजिए। पी कोई बिंदु है तो एल के समांतर पी से एक और केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। इसके समांतर अगर खींचना है इस बिंदु से तो को खिंचाएगा? एक और केवल एक। समांतर के मतलब समझ रहे हैं? दोनों के बीच का क्षेत्र समान हो, दोनों के बीच की दूरी समान हो, उसको क्या कहेंगे? समांतर। समझ गए? यहाँ लिखा हुआ भी है ना। चलिए 5 में देखिए, सरल रैखिक युग्म का अभिगृत। सरल रैखिक युग्म का अभिगृत कहता है कि कोई सरल रेखा पर, कोई सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, बने आसन कोण का मान 180 डिग्री होता है। जैसे ये बिंदु है, ये बिंदु के चारों ओर 360 डिग्री कोण बनता है ना, मगर हम आधे बनाएंगे तो आधा में कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। कहने का मतलब हो गया कि एक रेखा पर एक ही किरण है, जितना किरण दे सकते हैं आप, जितना किरण भी दीजिए, मगर सब का मान 180 डिग्री ही होगा। वही लिखा है। जब किसी सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, बने आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है, जैसे कि बता दिए हम यहाँ। आगे 6 नंबर, सरल रैखिक युग्म के अभिगृत कह रहा है, एक उल्टा। अभी इसका उल्टा ये है कि कोई रेखा पर कोई किरण आधारित हो, कोई रेखा पर कोई किरण आधारित हो, बने आसन कोण का मान 180 डिग्री हो, तो ये सरल रेखा होगा। क्या होगा? सरल रेखा होगा। बस समझ गए? वही लिखे हैं, ठीक। समझ में आ गया आपको? आगे देखिए,
आगे है संगत कोण का अभिगृहित। संगत कोण, संगत के मतलब क्या होता है? दोस्त। संगत के मतलब दोस्त। अगर दोस्त राम बोल रहा है तो हम भी राम बोलेंगे। अगर दोस्त खेल रहा है तो हम भी खेलते हैं। ये तो प्रमाण है, ये तो बच्चा का अथी है ना। तो वही है कि दो रेखा है, ठीक, दो रेखा है, दो रेखा है, ठीक। दो, यदि दो समांतर है और कोई किरण आधारित हो तो संगत को किसको कहेंगे? ई लेनिया के ऊपर। तो ई लेनिया के ऊपर संगत हो गया। अगर ई लेनिया के नीचे कर देंगे तो असंगत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? असंगत। ई लाइन के ऊपर, ई लाइन के ऊपर संगत, ई लाइन के नीचे तो ई लाइन के नीचे संगत, ई लाइन के नीचे तो ई लाइन के नीचे संगत। समझ में आ गया संगत? बस वही किए हैं। कौन एक का संगत कौन होगा? कौन एक का संगत कौन होगा? यू ऊपर है तो यू ऊपर 5 होगा, 2 का संगत 6, 4 का संगत 8, 3 का संगत 7। बात समझ गए ना? इसको ऐसा अभिगृहित है, इसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं, याद रखना सिर्फ, क्यों इससे ही परिमेय साबित होगा, इससे ही परिमेय साबित होगा। आगे देखिए, संगत कोण का विलोम। हाँ, ये विलोम है, उल्टा है। क्या है? उल्टा है। उल्टा है कि इसमें कहेगा कि दो सरल रेखा नहीं कहेगा, दो रेखा से कोई किरण आधारित हो, संगत कोण समान हो तो दोनों रेखा समांतर होती है। उसका उल्टा है बाबू, उसका उल्टा है, वही लिखे हैं। यदि दो रेखा एक तिर्यक रेखा, दो रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है या काटती है, यदि संगत कोण समान हो तो दोनों रेखा समांतर होती है ना। एक के संगत 5, यहाँ पर गलती लिखा गया है। एक के संगत, यहाँ गलती लिखाया है, एक के संगत 6 होगा और 2 के संगत 5 होगा, ठीक। यहाँ पर गलती लिखा गया बाबू। देखिए, संगत एक के होगा 6, ये 6 होगा, ठीक। 2 के हो जाएगा 5 और 3 के हो जाएगा 7, सही है। 4 के 8। इसको जरा सा हम इसको बता देते हैं। एक का जो है ना, एक का संगत ही 6 होगा, 6, और 2 का संगत 5 हो जाएगा, और सब ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ। जय हिंद।